जेएनयू एक बार फिर सुर्खियों में। कल शाम जेएनयू में ज़बरदस्त हंगामा हुआ। एबीवीपी और आयशा के तलबा जो है, दोनों विंग के तलबा आमने सामने हुए और जमकर वहां पर हाथापाई हुई। 8 लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। जेएनयू तशद्दुद मामले में नामालूम एबीवीपी तलबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं एबीवीपी ने लेफ्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। आज आयशा दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज करने वाली 2 बजे का वक्त दिया गया है। वहीं एबीवीपी इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लेफ्ट पर मारपीट करने का इल्ज़ाम लगाया। इतवार को लेफ्ट विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दरमियान मुबैना तौर पर नॉनवेज खाने को लेकर झड़प हुई थी, जिसमें तकरीबन 15 तलबा जख्मी हो गए। बाएं बाजू के तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि एबीवीपी के तलबा ने नॉनवेज खाने पर कावेरी हॉस्टल के मेस सेक्रेटरी के साथ हाथापाई की। दूसरी तरफ एबीवीपी के तलबा का इल्ज़ाम है कि बाएं बाजू के तलबा कावेरी हॉस्टल में तलबा को रामनवमी की पूजा करने से रोक रहे थे। दोनों ग्रुपों के दरमियान झड़पों के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कैंपस के बाहर पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। आप विजय जी हमारे साथ दिव्यांग छात्र हैं, इनके ऊपर हमला किया गया। अभिषेक है, अभिषेक के माथे पे चोट आई है, बहुत गंभीर चोट आई है। हमारे कार्यकर्ता कल सुबह 8 बजे तक हम लोग अस्पताल में थे, एमएलसी करा रहे थे, कार्यकर्ताओं का संभाल कर रहे थे। रात के 8:30 बजे जब ये अटैक हुआ हमारे बीच, हम बहुत डरे हुए थे। कल रात आप सभी को मीडिया फुटेज भी पता है, यही गेट पे हम लोग लाइट में उजाले में खड़े रहे ताकि अंधेरे में ये लोग लाठी डंडा पत्थर लेकर खड़े थे। सभी को पता है कहाँ कहाँ खड़े थे। माई मांडवी लॉन में खड़े थे, साबरमती में खड़े थे, लाठी डंडा पत्थर सब चीज था। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे वीपन्स थे, अगर हम अपने हॉस्टल में सोने जाते तो हमारी पिटाई होती। उसी कारण से सभी लोग डरे हुए थे। हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं का संभाल किया, हॉस्पिटल में संभाला, साहस दिया, संभल दिया। उसके बाद हम लोग उनको आज तक अभी हमारे साथ बीते हुए, कल रात जो बीती है वो सिर्फ हम ही जान सकते हैं किस डर में हम जी रहे हैं।